हाय एवरीवन। तो आप ये जानना चाहते हैं कि इंडिया में गवर्नमेंट टीचर कैसे बने, हाउ टू बिकम अ गवर्नमेंट टीचर इन इंडिया। तो प्राइवेट या गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको किस लेवल की टीचिंग करनी है या किस लेवल के स्टूडेंट को पढ़ाना है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सारे ही लेवल्स के बारे में बात करने वाले हैं एंड फाइनली आप ये जान पाओगे कि आपको किस तरीके से प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल में अप्लाई करना है और बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं जिसे आपको क्वालिफाई करना है पर्टिकुलर लेवल्स के लिए। और अगर कोई डाउट है रिगार्डिंग करियर, चाहे वो किसी भी कोर्स किसी भी एग्ज़ाम या कॉलेज से रिलेटेड है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आप अपने डाउट को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने ये डिसाइड नहीं किया है कि आपको किस लेवल की टीचिंग करनी है, बट हाँ अगर आपको ये पता है कि आपको टीचिंग फील्ड या टीचिंग लाइन में ही जाना है, तो इस वीडियो के एंड तक आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आपको किस लेवल की टीचिंग करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको लेवल्स बता देती हूँ। तो पहला होता है प्री प्राइमरी टीचर। इसमें आपका नर्सरी क्लास जो होता है उसे आपको टीच करना होता है। तो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, पहले मैं आपको लेवल्स बता देती हूँ। दूसरा होता है आपका प्राइमरी टीचर जो कि 1 to 5th क्लास तक होता है। देन होता है आपका TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, इसमें आपका 6 to 10th क्लास तक होता है। और फिर फाइनल होता है आपका PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, इसमें आपका 11th 12th क्लास आ जाता है। यह आपकी स्कूल तक की टीचिंग होती है। उसके बाद आपका कॉलेज लेवल आता है। कॉलेज में आपका लेक्चरर होता है या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए सबसे पहले हम प्री प्राइमरी टीचर की बात करते हैं। तो ये नर्सरी टीचर होते हैं और नर्सरी टीचर बनने के लिए सबसे पहले आपको 12th क्वालिफाई करना पड़ता है। 12th के बाद आपको NTT प्रोग्राम करना होता है, नेशनल टीचर ट्रेनिंग। NTT ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, डिप्लोमा प्रोग्राम है, जिसे करने के बाद आप किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए भी वैकेंसीज आती है और वहाँ पे NTT प्रोग्राम मेंशन किया होता है एज अ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अगर आपने 12th के बाद NTT प्रोग्राम किया है तो उन वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड 12th में आपके मिनिमम 50% होनी चाहिए। NTT प्रोग्राम 1 से 2 साल का कोर्स होता है, डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट पे, ठीक है। तो ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, अगर आपने इसे किया है तो किसी भी स्टेट या गवर्नमेंट लेवल की जो वैकेंसी आती है स्कूल की, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, प्राइवेट स्कूल्स में भी काफ़ी डिमांड होता है NTT प्रोग्राम का, वहाँ पे भी आपको प्रेफरेंस मिलता है अगर आप नर्सरी टीचर बनना चाहते हैं तो। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग NTT कंपलसरी कर दिया जाएगा। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू नहीं हुआ है जो 2020 का है, तो जैसे ही ये लागू होगा तब आपका NTT कंपलसरी होगा। अभी भी बहुत जगह NTT की डिमांड होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइमरी टीचर की, दैट इज़ PRT। PRT में आपका क्लास 1 to 5th क्लास आ जाता है। और अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो आप क्लास 12th या ग्रेजुएशन के बाद आपको एजुकेशन कोर्स करना होता है। अगर आप 12th के बाद करते हैं तो आप 4 साल का BTC DED या DLED कोर्स कर सकते हैं। और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद करते हैं तो यही कोर्स आपका 2 साल का हो जाता है। तो ये जो कोर्सेज है सेम ही हैं, बट डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट या किस सिटी से कर रहे हैं। अलग अलग सिटी में ये कोर्सेज करवाए जाते हैं अलग अलग नाम से, ठीक है। तो 12th या ग्रेजुएशन के बाद आप DLED BTC या DED कोर्स कर सकते हैं। 12th में मिनिमम 50% होनी चाहिए या फिर ग्रेजुएशन में आपके मिनिमम 50% होनी चाहिए इन कोर्स को करने के लिए। अब अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो BTC DED या DLED कोर्स के डायरेक्टली बाद आप नहीं बन जाते हैं। इसके बाद आपको TET का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है जो कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ये एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है या मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए। तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका जब भी वैकेंसी आता है स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल के लिए, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो TET के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये इस एग्ज़ाम के बारे में आपको ज़्यादा जानना चाहिए। और अगर आप बोलोगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो भी इसके लिए बना दूँगी। इसमें अभी आप इस कोर्स को कर सकते हो BTC DED या DLED, बट हाँ जब भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो जाएगा तो उसके बाद BEd कोर्स कंपलसरी कर दिया जाएगा। तो आप चाहो तो अभी से BEd कोर्स कर सकते हैं। अगर आप 12th के बाद BEd कोर्स करोगे तो BEd कोर्स 4 साल का हो जाएगा। और वही चीज़ अगर आप ग्रेजुएशन के बाद करते हो तो 2 साल का होगा। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद करते हो तो 1 साल का होगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट है टीजीटी, दैट इज़ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में आपका क्लास 6 टू क्लास 10th आ जाता है और इसके लिए आपको ग्रेजुएशन करना होता है। सबसे पहले 12th के बाद अगर आपने किसी भी डिसिप्लिन, किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन कर लिया है तो उसके बाद आपको बीएड कोर्स करना होता है जो कि 2 साल का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बीएड कंपलसरी है, बीएड आप 2 साल का कर लेते हो तो उसके बाद अगेन आपको टीईटी एग्ज़ाम देना होता है, ठीक है। तो टीईटी के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो टीईटी आपके 2 टाइप्स के होते हैं, सीटेट एंड एस्टेट। सीटेट दैट इज सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और एस्टेट दैट इज जो स्टेट लेवल के टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं वो होता है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम को दे सकते हैं, एस्टेट या फिर सीटेट। यहाँ पे अगर आप टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद जब भी वैकेंसी आती है पर्टिकुलर गवर्नमेंट स्कूल की टीचर के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टीईटी आपका पीआरटी और टीजीटी के लिए ही होता है, ठीक है। इसमें आपके 2 एग्ज़ाम होते हैं, पीआरटी का एक होता है पेपर 1 और टीजीटी का होता है पेपर 2, ठीक है। तो ये 2 पेपर के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हैं, टीईटी एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो आप केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या फिर आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप टीईटी एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल्स भी है जो टीईटी कैंडिडेट को प्रेफर करती है, उसे प्रेफरेंस देती है, ठीक है, रिक्रूटमेंट के लिए। तो टीईटी एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई कीजिए अगर आपने बीएड या फिर डिप्लोमा प्रोग्राम कर लिया है तो, और जब भी वैकेंसी आएगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जब वैकेंसी आती है तो उसमें भी आपका एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम होता है एंड देन आपका इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपका रिक्रूटमेंट होता है। तो प्रोसेस काफ़ी लंबा है, बट हाँ अगर आप एक बार कर लेते हैं तो सारी चीज़ें बहुत आसानी से हो जाती है। नेक्स्ट हम पीजीटी की बात करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो इसमें आपका क्लास 11th एंड क्लास 12th आ जाता है और पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होता है। अगर आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड बीएड कर लिया है तो आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बन सकते हैं। सो ये तो स्कूल की बात होगी। अब बात करते हैं कॉलेज की। तो अगर आप कॉलेज लेवल की टीचिंग करना चाहते हैं, यानी कि आप किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में पढ़ाना चाहते हैं, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उससे पहले आपको ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होता है एंड देन आपने अगर नेट एग्ज़ाम दिया है और क्वालिफाई किया है, बेसिकली नेट में आपका 2 टाइप का एग्ज़ाम होता है, एक होता है नेट और एक होता है जेआरएफ। अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो इसमें आपको स्कॉलरशिप मिलता है जिससे आप पीएचडी आसानी से कर सकते हैं, बट अगर आप सिर्फ नेट क्वालिफाई करते हैं तो इसमें आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। अगर आपने ये एग्ज़ाम दिया है तो आप इंस्टीट्यूट, किसी भी इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। बट हाँ, मास्टर कोर्स करने के बाद आप एमफिल या पीएचडी कोर्स भी कर सकते हैं। नेट क्वालिफाई करने के बाद आप ये कोर्स परस्यू ज़रूर कीजिए क्योंकि इसमें आपको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलता है। और एमफिल मत कीजिएगा क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग एमफिल को हटा दिया जाएगा और तब आपका सिर्फ पीएचडी कोर्स ही होगा। तो अभी अगर आप करना चाहते हो तो पीएचडी ही कीजिए एंड मैक्सिमम कॉलेज या मैक्सिमम इंस्टीट्यूट में आपका पीएचडी कोर्स ही करवाया जाता है। तो मास्टर कोर्स करने के बाद, नेट क्वालिफाई करने के बाद, नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद आप पीएचडी कोर्स कीजिए या फिर आप टीचिंग के साथ साथ पीएचडी भी कर सकते हैं। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो इस तरीके से आप बन सकते हैं। नेट क्वालिफाई करने के बाद आप ये मत सोचिएगा कि आप डायरेक्टली एक असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर एक लेक्चरर बन जाओगे, क्योंकि ये आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है। अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। तो इन सभी के लिए वैकेंसीज आती रहती है। अगर आपने टीईटी क्वालिफाई कर लिया है स्कूल लेवल की टीचर करने के लिए, आपने एनटीटी कर लिया है नर्सरी टीचर के लिए, तो जब भी वैकेंसीज आएगी पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट होती है तो उस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और उसमें भी आपका एग्ज़ाम होता है। एंड लेक्चरशिप के लिए आप किसी भी इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है एंड आपने पीएचडी किया है तो आई होप, आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है कि समहाउ आपको कहीं ना कहीं डाउट होगा तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए या फिर जो भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिए। और फर्दर ऐसे ही वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि टीटी या फिर इससे रिलेवेंट या जो भी एजुकेशन फील्ड में एग्ज़ाम्स होते हैं उससे रिलेटेड वीडियोज़ आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।